ये अननोन नंबर से कौन बार बार फोन कर रहा है वैभव को? निरूपा जी। उस आनंदी का पीछा छोड़ दिया है ना तुम्हारे लड़के ने? अगर नहीं छोड़ा है तो बहुत बुरा अंजाम होगा। काहे ऐसा कह रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि बीबू ने इस रोके के लिए खुद ही हाँ किया है। थोड़ा तो ट्रस्ट कीजिए अपने बेटे पे। यार मिस्टर वैभव, मुझे आनंदी के लैब रिपोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, रॉन्ग नंबर पे कॉल कर रहे हैं आप बार बार। इस नंबर पर दोबारा कॉल मत कीजिएगा। रोकी की विधि संपन्न हुई। वैभव, आओ ना सेल्फी लेते हैं। हाथ ऊपर करो। हमारा कोई लेना देना ही नहीं। उसकी शादी हो या रोका, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया है तुम्हें? मूड नहीं है क्या? तुम कल भी बिना बताए ऑफिस से निकल आई। एक बात पूछूं? वैभव के साथ कुछ हुआ क्या? मैम, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम बस इतना जानते हैं कि हमें कैसे भी करके सेमीफाइनल जीतना है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है। 2 दिन में सेमीफाइनल्स है और मैं करण को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो जान भी चुका है कि तुम मेरी करीब हो। वो तुम्हारे लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा और मुझे पूरा यकीन है वो तुमसे ऊंचे सुर वाला गाना गाने के लिए कहेगा ही। इसीलिए कह रही हूँ फोकस। और किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हूं ना। हम प्रॉमिस करते हैं हम सेमीफाइनल्स में ना कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम आपसे एक प्रॉमिस मांग सकते हैं? कैसा प्रॉमिस? आप आज के बाद हमें और वैभव को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने बुलाया सर? आपके मुंह से नहीं ये शब्द गाली जैसे लगते हैं। आप इतने नाराज हैं मुझसे कि आप मुझे अब सर बुलाएंगे? माफ कीजिएगा सर, उस दिन अनीशा मैडम ने पूरे ऑफिस के सामने हमें हमारी औकात दिखा दी थी। बस वही गलती दोहराना नहीं चाहते। पर मैं अनीशा नहीं हूं। मेरे और आनंदी के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, पर आपका और मेरा भी तो एक बॉन्ड है ना।
मुझे हमेशा जो प्यार अपने पापा से नहीं मिला ना, वो आपसे मिला है। आज भी अगर मुझे किसी भी बात की एडवाइस चाहिए हो ना, तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल। एक मिनट, ये लीजिए। हम जानते हैं कि आप हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि वैभव ने हम पर शक किया था, और अगर उसे किसी ने भड़काया भी था तो क्या उसे हम पर इतना सा भरोसा नहीं था कि हम इतनी बड़ी बात, अडॉप्शन जैसी बड़ी बात उससे छुपाएंगे। आनंदी, इंसान और भगवान में फर्क होता है। इंसान गलती भी करता है, गलतफहमियों का शिकार भी होता है, और गलतफहमियों से टूटे हुए रिश्ते सबसे ज्यादा दुख देते हैं। आनंदी, मैंने तुम्हारी आंखों में वैभव के लिए और वैभव की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। अब तुम ही मुझे बताओ, कल तुम किसी मुसीबत में होगी तो क्या वैभव तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? आनंदी, डोंट वरी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम्हारी जगह मैं हॉस्पिटल में होता तो क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाती? नहीं ना। ये क्या है? ये आपके डिमोशन रिवर्सल का लेटर। आज से आप अपनी पुरानी जगह पर काम करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये इमोशन रिवर्स कहीं तुम्हारी बेटी का दिल तोड़ने की कीमत तो नहीं? सिर्फ उसका दिल टूटा अंकल। और क्या आपको मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जो जज्बातों की कीमत लगाएगा? उस दिन गुस्से में आपके डिमोशन लेटर पर मैंने साइन तो कर दिया, पर मुझे तब भी यकीन नहीं था कि आपने अनीशा को जानबूझकर हर्ट किया होगा। प्लीज मेरी उस दिन की हरकत को बचपना समझकर माफ कर दीजिए। मैम, आपको हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती और वो मुझसे कुछ शेयर करती तो क्या मैं बुरा मानती? तुम बस अपना रियाज अच्छे से करो। थैंक यू। बाय। सॉरी मैडम। क्यों आए थे यहाँ पर? मैंने उनका डिमोशन रिवर्स कर दिया। आखिर दया आ ही गई ना तुम्हें उन पर। तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है क्या वैभव? उन्होंने तुम्हारी मंगेतर को चोट पहुंचाई थी। प्लीज डोंट बी ड्रामेटिक अनीशा। और पहली बात ये, हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरी मंगेतर नहीं हुई। और दूसरी बात, मेरा इस फैसले का आनंदी से कोई भी लेना देना नहीं। मैंने देवेन अंकल को काम करते हुए देखा है और वो बहुत सिंसियरिटी से अपना काम करते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट टर्म में मैं उन्हें प्रमोशन के लिए भी कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? ओ अच्छा, हाँ, आनंदी ने अपनी गरीबी के 2 राग अलाप दिए होंगे ना तुम्हारे सामने, क्योंकि अब तो वो डायरेक्टली तुमसे पैसे निकलवा नहीं सकती, तो अपनी बाप की सैलरी बढ़वा के वो तुमसे पैसे निकलवा रही है। अनीशा, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा वैभव। सच सच बताओ ना, तुम गए थे ना आनंदी से मिलने? उसने तुम्हारे सामने 2 आंसू बहाए होंगे और इसीलिए कर रहे हो तुम ये सब। हेलो। जी डॉक्टर, जी हम आनंदी बोल रहे हैं। अब डॉक्टर, हमने आपसे कल भी कहा था ना, हम मम्मी पापा को नहीं ला सकते। हम ऐसा करते हैं, हम अकेले आ जाते। जी
तुम मेरी जासूसी कर रही हो? That's not fair. और जहां तक रही उससे मिलने की बात, मैं उससे मिलने नहीं गया था। नंदिनी मैम ने मुझे गिटार्स की जगह फिल करने बुलाया था। एंड यू नो माई पैशन फॉर म्यूजिक, इसीलिए क्या था। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है वैभव। तुम क्या इतने भोले हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो औरत तुम्हें वहां पर क्यों बुला रही थी? और कितने सबूत देने पड़ेंगे तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि आनंदी सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है? कब तक उसके जाल में फंसते रहोगे तुम? और भूल गए, तुम्हारे सामने मैंने स्वाति का ईमेल पढ़ा था जिसमें ये साफ साफ लिखा था वो तुमसे रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए मेंटेन कर रही है क्योंकि तुम मुंबई में उसका खर्चा स्पॉन्सर करोगे, और इसीलिए अडॉप्शन जैसी बड़ी बात उसने तुमसे छुपाई। ये वो ईमेल है जो आनंदी ने सोनम को लिखा था। पर उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त का नाम सोनम है। अरे हाँ, सोनम ही है, गलती से स्वाति निकल गया। प्लीज इसके बारे में मुझे और बात नहीं करनी। देवेन अंकल से बदतमीजी मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वैभव, ये तो लखनऊ में रहती ही नहीं है। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी